मित्रों, जो हम भीतर से मैं शरीर हूँ ये अनुभव करते हैं, भीतर से जो हमको अनुभव होता है शरीर, वो वास्तव में ये शरीर नहीं होता है। एक अद्भुत बात है, आप चौंकेंगे इस बात को सुन के और आपका बहुत सारा भ्रम इसमें मिट जाएगा। हम भीतर से जिस शरीर को अनुभव करते हैं, हमको लगता है कि वो यही शरीर है, इसी शरीर का हमको अनुभव हो रहा है, ऐसा लगता है। और हमको ये शरीर मैं हूँ लगता है, हम मानते हैं कि ये शरीर मैं हूँ, इसी कारण भीतर से हमको शरीर अनुभव होता है। मगर जो शरीर हमको अनुभव होता है ये शरीर अनुभव नहीं होता, वहाँ एक मान्यता का शरीर हमको अनुभव होता है। तो भीतर से जो भी हमको अनुभव होता है शरीर, वो शरीर एक विचारों का शरीर होता है, ये रियल शरीर नहीं होता। क्योंकि रियल शरीर का अनुभव हमको हो नहीं सकता, क्योंकि रियल शरीर जो होगा उसके पास कोई भी क्षमता नहीं कि वो कौन है जानने की। रियल शरीर पे तो ब्रेन होता है, शरीर के किसी भी हिस्से पर अगर चोट पहुंच गए, घायल हो गए, दुख दर्द कष्ट हुआ, तो उसका इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाता है और ब्रेन जानता है कि यहाँ पर ये हुआ है। मगर कोई भी पीड़ा आपके शरीर में नहीं है, भीतर से ऐसे ही आपको शरीर अनुभव हो रहा है, तो वो शरीर फिर मान्यता का शरीर होता है, ये रियल शरीर नहीं होता। और वो जो शरीर होता है, यहाँ पर समझना है आपको कि मान्यता के द्वारा भी शरीर पैदा हो जाता है। जैसे स्वप्न में आप स्वप्न देख रहे हो, आपका भौतिक शरीर तो खाट पे लेटा हुआ है, मगर स्वप्न में आपने देखा कि आपका एक शरीर है और वो जंगल में जा रहा है, और वहाँ पर भी आप भीतर से जैसे इस शरीर को अनुभव करते हो, उसी तरह वहाँ भी एक शरीर को अनुभव करते हो। पर जंगल में शेर आ गया तो आप घबराएंगे, वहाँ से भागेंगे, तो आपको उतना ही डर लगेगा भीतर से जैसा अभी आपको डर लगता है। तो स्वप्न में जो जंगल में जाने वाला शरीर है ना, वो शरीर क्या है? वो रियल शरीर नहीं है, वो एक मान्यताओं का शरीर है। आपने माना है कि मैं हूँ और मैं शरीर हूँ, तो भीतर से आप एक शरीर बन गए। तो अभी भी आप जो जिस शरीर को अनुभव करते हैं, वो भी वही मान्यता का शरीर है, यही शरीर नहीं है। इसलिए आपको कभी लगता है कि आपका शरीर बहुत वजनदार है, कभी लगता है कि आपका शरीर बहुत हल्का हो गया। अगर आप शरीर ही होते तो एक जैसे अनुभव आपको लगातार होता, वो शरीर आपको अनुभव में आता रहता, ये फिजिकल शरीर। मगर ऐसा नहीं होता। जब आप दुख तनाव में होते हो तो ये शरीर आपको बहुत बोझिल अनुभव आता है, चट्टान जैसा अनुभव होता है। आप कभी खुश होते हो, हल्के फुल्के होते हो, नृत्य करते हो, तो आपको लगता है कि जैसे कि भीतर कोई शरीर है ही नहीं। तो इसका बात साफ है कि जो आपको भीतर से अनुभव हो रहा है, वो शरीर प्रतिपल बदल रहा है और वो मान्यताओं के कारण पैदा हो रहा है। जब आप ध्यान करोगे तो ध्यान में वो शरीर गायब हो जाता है, क्योंकि वो मान्यता से पैदा हुआ शरीर था ना। इसलिए हम शरीर नहीं है, ये हमारी भ्रांति है कि हम शरीर हैं। और हमारी जो भ्रांति है ये शरीर है कहने वाली, वो सच तो नहीं हो जाती ना। सच में ही ये शरीर तो हम अनुभव नहीं कर पाते, मगर मान्यता के द्वारा भीतर से अनुभव करते हैं। जैसे भूत प्रेत होता नहीं है, अगर आप मानेंगे कि भूत प्रेत होता है तो भूत प्रेत आप दिखाई पड़ने लग जाएंगे, अनुभव होने लग जाएगा भूत प्रेत का। मगर वो भूत प्रेत कहीं है नहीं, उसकी बॉडी कहीं है नहीं, मगर फिर भी आप उसको देख लोगे, वहाँ मान्यता काम कर जाती है। इसी तरह आप अपने को मैं शरीर हूँ कहते हो, तो भीतर से एक शरीर बन जाता है मान्यता का, विचारों के द्वारा निर्मित, और वो शरीर इस शरीर के पीछे चिपकता है। और वो शरीर भी इसी तरह हाथ और पैर वाला होता है, जिसको हम शैडो एग्जिस्टेंस कह सकते हैं। शैडो है, छाया है, रियल नहीं है ना। जैसे हम इस शरीर को मैं कहता हूँ, अब इस शरीर में क्या है? हाथ है, पैर है, इसका सर है। तो इसी तरह हम भीतर से मानेंगे एक हाथ पैर सर होता हुआ एक शरीर को हम मानेंगे, और एक छाया बन जाएगा वहाँ जो विचारों से निर्मित होता है। और वो छाया जो होता है ना, वही हमको अनुभव होता है। इसलिए इस भ्रांति में कभी भी मत पड़ना कि आपको भीतर से ना ये शरीर अनुभव हो रहा है, ऐसा नहीं। आपको यहाँ पर जो भी अनुभव होता है पैर पर, वो सब भीतर से बना हुआ शरीर का हाथ पैर होता है, इस शरीर का हाथ पैर नहीं होता। इसीलिए जब आपकी मृत्यु हो जाती है, जब फिजिकल बॉडी समाप्त हो जाती है, तब आपका वो जो शरीर है शैडो एग्जिस्टेंस, वो नहीं मरता है,
क्योंकि वो तो मान्यता से विचार से बना हुआ शरीर है। ये शरीर मर जाता है, मगर वो भीतर से जो बना हुआ शैडो एग्जिस्टेंस है, जो अभी भी हमको अनुभव हो रहा, तो वो कभी मरता नहीं। इसलिए मृत्यु के बाद भी आप जैसे कि तैसे रह जाएंगे, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप भीतर से जो अनुभव कर रहे हो शरीर का, मई भाव का, वो मई भाव तो ये है ही नहीं। तो ये शरीर मर जाएगा तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप जैसे कि तैसे बच जाएंगे। इसी तरह का अनुभव आपको मरने के बाद भी होता रहेगा। जैसे स्वप्न में भी इसी तरह का अनुभव होता रहता है। स्वप्न में भी हमारा शरीर एक तरह से मर जाता है, वो सो जाता है, मगर हम जंगल में जिस शरीर को देखते हैं ना, वो भी इसी तरह का अनुभव करते हैं। इसलिए जो लोग मर जाते हैं उनका वो शरीर, वो शैडो एग्जिस्टेंस, वो उनका उतना होता है। भीतर से अपने शरीर को अभी जैसा अनुभव कर रहे हैं ना, मरने के बाद भी ऐसा ही अनुभव करेंगे, है ना। जैसे अभी शरीर को बोझ की तरह, दुख तनाव की तरह अनुभव कर रहे हैं, तो मरने के बाद भी उसी किस्म का अनुभव करते रहेंगे। हालांकि उनके पास ये फिजिकल बॉडी नहीं होगी, मगर वो पूरा का पूरा भीतर से जो भी है वो सभी कुछ होगा। इसलिए कहते हैं फिर उसकी यात्रा होती है, फिर वो भटकेगा, है ना, एक यात्रा पे आगे जाएगा, फिर उसका पुनर्जन्म होगा, और वो प्रेत होकर भी बहुत समय तक रह सकते हैं, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं। मगर वो जो बॉडी के अंतर्गत की वो शैडो बॉडी है हमारी, वो मान्यताओं से पैदा हुई है, वो रियल बॉडी नहीं है। इसलिए उस बॉडी को जानोगे, अगर वो काल्पनिक शरीर है, वो रियल शरीर नहीं है, तो फिर वो शरीर टूटने लग जाएगा, है ना। वो छाया अस्तित्व आपकी वो बिखरने लग जाएगी, क्योंकि आप उसको सच मानते हो ना, इसलिए वो सच होती। जिस झूठ को भी हम सच मानेंगे तो फिर वो सच होता जाएगा। मान्यता भी काम करती है ना, अगर आप उसको विश्वास करते हो। मगर झूठ को झूठ जानते हो तो झूठ बिखरने लग जाता है। तो आप भीतर से जो भी अनुभव हो रहा है, जानो कि वो इस शरीर का अनुभव नहीं हो रहा, भीतर से मान्यताओं के द्वारा पैदा हुआ शरीर आपको अनुभव होता है, जो भ्रांति के कारण पैदा हुआ है। कभी होता है, कभी नहीं होता, है ना। आपको शरीर अगर आप होते तो एक जैसे अनुभव लगातार होता ना आपको, और कभी कभी ध्यान में बैठते हो तो आपको शरीर नहीं है ऐसा भी अनुभव होता है। अगर आप इस शरीर अनुभव आता है तो उस वक्त भी आना चाहिए, मगर वहाँ आता नहीं है। तो कभी ज़्यादा आता है, कभी कम आता है। तो यहाँ व्याख्या मान्यता का शरीर है, रियल शरीर नहीं। तो इसको, इस झूठ को झूठ जानोगे, इसको सच नहीं मानोगे, तो फिर धीरे धीरे आपके भीतर का जो भी शैडो एग्जिस्टेंस है वो बिखरने लगेगा, और धीरे धीरे वो वहाँ से नाश होने लगेगा। और सारा का सारा जो भी भीतर की ये सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं ना, कारण शरीर, तो ये मिटेगा अगर, तो फिर आप आत्मा का अनुभव कर पाएंगे, साक्षी का अनुभव कर पाएंगे। फिर आपके पास एक फिजिकल बॉडी होगी, एक आत्मा होगी, चैतन्य होगा, और बीच में खड़ी हुई भ्रांति का ये शैडो एग्जिस्टेंस आपका नहीं होगा।